फूसाराम जी के निर्वाण के 41 वर्ष पूरे होने को हैं और उस उपलक्ष्य में ये वार्षिक सत्संग आज से शुरू हुई। और हमेशा हम याद करते हैं कि उनके जीवन से प्रेरणा लें, सीखें कि जैसे वो अपने गुरुदेव को प्रिय थे, अपने इष्ट के प्रिय हम भी बने। हम पर भी गुरुदेव का वैसा स्नेह है, लेकिन स्नेह रहेगा कैसे? क्योंकि मन तो है एक। उन्होंने तो अपना मन लगा दिया था गुरुदेव के चरणों में, और हमने अपने मन को पता नहीं कितने खूंटों से बांध रखा है। एक हो तो उसको छुड़ाने का कोई सरल उपाय भी मिल जाए। बहुत सारे खूंटे हैं जिनसे हमारे ममता के ताक बंधे हुए। मामला बहुत टेढ़ा है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुरद परिवार। ये कुछ मुख्य बंधन हमारे महापुरुष हमें याद दिलाते हैं। माँ है, बाप है, पुत्र है, पिता है, भाई है, स्त्री पुरुष हैं। अभी तो बड़ा बंधन बाकी है, वो तन का। शरीर से हमारा कोई बंधन भी है, हम तो अभी इतना भी नहीं जानते। और सबसे बड़ा बंधन यही है। होना भी नहीं चाहिए। शरीर का आत्मा से कोई मेल नहीं है। कैसा बंधन? शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, ऐसा समझदार लोग कहते हैं। ये बात गीता में भगवान ने 13वें अध्याय में कही कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसमें सर्वत्र व्याप्त, शरीर के कण कण में, रोम रोम में, जर्रे जर्रे में जो चेतन व्याप्त है वो आत्मा है। और जैसे आकाश सूक्ष्म होते हुए, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी किसी चीज़ से मलिन नहीं होता, निर्लिप्त रहता है, वैसे ही ये आत्मा इस शरीर में परिव्याप्त होते हुए भी निर्लिप्त ही मानी जाएगी, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। लेकिन इसमें एक शर्त है। शरीर में रहते हुए आत्मा निर्लिप्त हो सकती है, बशर्ते कि शरीर में ममता नहीं हो, शरीर में आसक्ति नहीं हो। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमारी तो हमारे शरीर में, हमारे तन में भयंकर ममता है, जबरदस्त ममता है, हद से ज़्यादा ममत्व है। इसीलिए हमें कष्ट होता है। आकाश सूक्ष्म है, मलिन नहीं होता। कसाई के घर में भी आकाश मौजूद है। जहाँ पे जानवरों के गले काटे जाते हैं, उस कसाई खाने में भी आकाश मौजूद है। मंदिर के गर्भगृह में भी आकाश मौजूद है। योगी जन गुफा में बैठ करके जहाँ अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, वहाँ पे भी आकाश मौजूद है। लेकिन आकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी निर्लिप्त है। आकाश की तरह हम भी सूक्ष्म हो जाएं, जड़ रूप न हो शरीर के साथ, तो हम भी निर्लिप्त रह सकते हैं। हमारा स्वभाव है इस क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का। पवित्रता एक स्वभाव है, निर्मलता एक स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह हमारी जीवात्मा सूरत का स्वरूप है। ये परमात्मा की अंश है, ये बाप जी की अंश है। सदा चैतन्य, सदा निर्मल, सदा ही सुख का रूप। लेकिन हमने इसके सहज स्वभाव के खिलाफ
इसे कितने कितने खूंटों से बांध रखा है। और इसलिए हमसे सदा प्रेम करने वाले मालिक भगवंत हमसे हमेशा प्रेम करते हैं, सदा प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, प्रेम हम पर क्रियाशील नहीं हो पाता, प्रेम हम पर असर नहीं कर पाता। मालिक की तरफ से प्रेम की बरसात निरंतर निर्बाध एक रस सदा हो रही है, लेकिन हमने हमारा चित्त वहाँ से हटा लिया। जिन्होंने चित्त नहीं हटाया, जिन्होंने चित्त अपने गुरुदेव के चरणों में लगाया, उन पर तो मालिक बेहद प्रसन्न होंगे ही। और जब मालिक रीझ जाएंगे, प्रभु रीझ जाएंगे, गुरुदेव खुश रहेंगे, गुरुदेव हम पर सदा करुणा में अपने सहज स्वभाव की वजह से हम पर रीझे हुए रहेंगे, करुणा करते रहेंगे, खुश रहेंगे। हमारे आचरण को देखकर उनको प्रसन्नता होगी, तो हमारा मुश्किल काम सहज में बन जाएगा। जिन प्रभु से जाकर के हमको मिलना है, वे प्रभु हमारे घट में भी पधार कर हमें दर्शन दे सकते हैं। और यदि निर्मलता बढ़ जाए, यदि प्रेम बढ़ जाए, तो वो इतने दयालु हैं कि हमें अपने हृदय में स्थान देने को तैयार नहीं है, देते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुरत परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, समदरसी कछु इच्छा नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। भगवान कहते हैं कि जिसने सब जगह से अपने ममत्व यानी आसक्ति के रस्सियों को तुड़ा करके और उनकी सुंदर प्रीत की डोरी बना करके मेरे चरणों के साथ जिसने अपने मन को बांध दिया है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनै बांध बर डोरी, उस प्रीत की सुंदर डोरी से अपने मन को गुरुदेव के चरण कमलों से बांध दे। और जगत में कैसे रहे, समदर्शी कछु इच्छा नहीं, किसी तरह के जगत के कामनाओं की इच्छा न रहे, जगत के सुख के, आराम के, भोग विलास के, मान मर्यादा के, धन संपत्ति के, परिवार की, कुटुंब की कोई प्रकार की कामना या इच्छा मन में न पैदा होने दे। और जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, मन तो बांधा हुआ गुरुदेव के चरणों से, तो गुरुदेव के चरणों से बांधा हुआ है, वो गुरुदेव की शरण में है, उनकी रक्षा का हाथ उसके सर पर है, तो वो सदा प्रसन्न नहीं रहेगा, न तो कभी दुख में गिरेगा, न कभी भयग्रस्त होगा। उसको किस बात का डर, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, समदर्शी कछु इच्छा नाही, हर्ष शोक भय नहीं कछु नहीं मन माही, न हर्ष है न शोक है न भय। अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस तरह से निवास करते हैं, मैं उनको अपने हृदय में कैसे बसाता हूँ। भगवान कहते हैं लोभी हृदय बसई धन जैसे, जैसे लोभी के दिल में धन बसता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे प्रेमी सज्जन मेरे दिल में इस तरह से बसते हैं। तो जिस योग किसका नाम है, योग है मिलन का नाम, परमात्मा के साथ मिल जाना, उनके निकट जाना, उनके जैसा हो जाना। चित्त की समस्त वृत्तियों को निरोध कर दिया तो वो परमात्मा में लग जाएगा, तो परमात्मा रूप हो जाएगा, इसका नाम योग है। तो योगी जन जिस योग को सिद्ध करके भगवंत की निकटता प्राप्त करते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो ऐसे सज्जन प्रेमियों को अपने दिल में उस तरह से संजो करके रखता हूँ, बसाता हूँ, जैसे लोभी धन की कामना को, धन को अपने हृदय में बसाए रखता है। हो गया योग सिद्ध हो गया। और केवल
ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए ही भगवान जगत में आते हैं। अस सज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आन न्योरे। भगवान विभीषण से ये बात कहते हैं कि विभीषण जी, तुम जैसे सज्जन साधु पुरुष संत स्वभाव के लोग मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं तुम जैसे लोगों के लिए ही देह धारण करके जगत में आता हूँ और कोई दूसरा कारण नहीं है और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। केवल अपने ऐसे प्रेमी भक्तों के प्रेम को ग्रहण करने के लिए, ऐसे प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेमियों को प्रेम दान देने के लिए और उनके प्रेम का समर्पण स्वीकार करने के लिए भगवान जगत में आते हैं और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। कुछ वर्षों का मतलब हो सकता है कि लगभग 70-80-100 साल की अवधि के पहले की बात हो सकती है। एक महात्मा जी थे, साधु, वृंदावन की गलियों में घूमते रहते थे। तो लोग उनको कहते थे जज साहब, क्योंकि वृंदावन में तो बहुत से साधु रहते हैं। तो वृंदावन के जो दूसरे साधु समाज में उनका संबोधन था जज साहब। जब वो महात्मा जी कहीं से आ रहे होते तो लोग कहते हैं जज साहब आ रहे हैं। जज नाम उनका क्यों पड़ा कि वो साधु बनने के पहले दक्षिण भारत के किसी कस्बे में मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे। तो उस कस्बे में एक निहायत ही सरल स्वभाव का, सज्जन स्वभाव का, भोले स्वभाव का एक भक्त था, किसान था। एक उसके पास छोटा मोटा मकान था, थोड़ी खेती की ज़मीन थी। बड़ी नेकी से, ईमानदारी से उसके ऊपर मेहनत करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था। और उसके जीवन में एक बहुत बड़ी खूबी थी। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। मंदिर में जो रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की मूर्ति थी, वो उसका सर्वस्व थी। भगवान उसके दिल में बसे हुए थे। खाते पीते सोते जागते, हर काम करते, खेती का काम करते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, हर समय भगवान को वो, उसका जीवन समर्पित था। सब काम भगवान के निमित्त करता। और क्या कर रहा हूँ, क्या कर, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बस वो भगवान की सेवा समझ के सब काम करे। अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं, परिवार के लिए कोई अतिरिक्त मोह ममता नहीं। परिवार में कोई दुखद घटना हो जाए तो रघुनाथ जी जाने। कोई उसे कहे कि ये काम ऐसा कैसे हो गया, भाई तुम्हारे बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारे खलिहान में आग लग गई, कोई बात नहीं, अब रघुनाथ जी जैसे रखे वैसे ठीक है। रघुनाथ जी जाने भाई, हम मैं क्या करूं। हर काम रघुनाथ जी के भरोसे। उसके घर में एक बिटिया थी, लड़की सयानी हुई तो उसके लिए कहीं घर बार ढूंढ करके उसके हाथ पीले कर देने पड़े। तो पास में पैसा नहीं था। तो उसने क्या किया कि गांव के साहूकार से कर्ज लिया और कर्ज में अपनी जमीन और मकान रहन रख दिया, गिरवी रख दिया और कर्जा लेकर के लड़की की शादी कर दी। अब रहने को मकान नहीं, खेती करने के लिए जमीन नहीं, तो रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लग गए। अब रघुनाथ जी के मंदिर में रहता है, जो कहीं मिलता है तो छोटी बड़ी मजदूरी कर लेता है और रहन नामे के मुताबिक, यानी जो उसने अपनी ज़मीन और मकान जो गिरवी रखा था उसकी शर्त के मुताबिक एक नियत अवधि में, कभी साल भर में, 2 साल में, 3 साल में मैं ब्याज सहित ये पैसा चुका दूंगा तो अपना मकान जो है वो
छुड़ा लूँगा। बड़ी मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ के तिनका जोड़ के रकम इकट्ठा की, बड़ी मुश्किल से हुई, और वो रकम ले जा कर के साहूकार को दे दी। तो साहूकार ने रकम गिन करके ले ली और बोला ठीक भाई मेरा कर्जा ब्याज से आ गया। उसने कहा ठीक है भाई आ गया ना, आ गया। साहूकार ने रकम की भरपाई का कागज भी लिखा। तब तक साहूकार की नीयत खराब हो गई, बोला ये तो बिल्कुल भोला आदमी है, मूर्ख आदमी, हिसाब तो जोड़ ही नहीं रहा। मैंने जो कह दिया कि भाई तेरा हो गया तो हो गया, अगर मैं कह दूँ कि नहीं हुआ तो ये तो मानने को तैयार है कि नहीं हुआ। मैं कह दूँगा भी कर्जा बाकी है तो मान लेगा कि बाकी है। तो साहूकार की नीयत डोल गई। उसने जो पर्चा लिखा था कि भाई तेरा जितना कर्जा था आज की तारीख में मैंने ब्याज समेत वापस मेरा भरपाई वसूल किया, कागज़ तो लिखा, दस्तखत किए, लेकिन उसको दिया नहीं। बोला ठीक है भाई कर्जा हो गया, बोला हो गया, ठीक है मजे कर। तो उसने कहा कि मेरा मकान और मेरे खेत तो छोड़ो। बोला कानूनी कार्रवाई में टाइम लगेगी, नाम हटवा देंगे, तेरे को दे देंगे। हमने अपना नाम चढ़वा लिया। वो उनकी बातों में आ गया। इधर क्या किया, साहूकार ने गांव के मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दरखास्त लगा दी कि साहब मेरा कर्जा बाकी है और ये फला किसान मेरा कर्जा समय पे नहीं चुका पाया, इसका मकान मेरे पास रहन है, इसका खेत मेरे पास रहन है, जो मेरे नाम चढ़ा दिया जाए, मेरा ब्याज का पैसा बकाया वो और दिलाया जाए। नोटिस पहुंचा कर्जदार के पास। कर्जदार का कोई पता नहीं था, कर्जदार का पता था रघुनाथ जी का मंदिर। तो उसके पास नोटिस पहुंचा, वो पढ़ा लिखा था नहीं। किसी पढ़े लिखे के पास जाकर के बोला भाई ये क्या कागज़ आया है। उसने पढ़ के कहा कि तूने फला साहूकार से कर्जा लिया था। बोला लिया था, तो नहीं चुकाया तो वो तो उसने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है और मुकदमे का तेरे पास नोटिस आया है। उसने कहा भाई मैंने तो कर्जा चुका दिया। बोला इसमें तो लिखा है कि तू कर्जा बकाया है। उसने कहा भाई रघुनाथ जी जाने, मैंने तो दिया तो है, बाकी बात तो रघुनाथ जी जाने कि नोटिस कहाँ से आया। अब वो चिंतित भी नहीं है, क्योंकि उसके सर्वस्व उसके भगवान थे। तो विश्वास भी था, केवल कहने के लिए जबान से उसने भगवान को अपना नहीं माना था, उसने सचमुच का समर्पण किया हुआ था। सबके ममता ताग भटोरी, मम पद मन बांध पर डोरी। बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ। समदर्शी है, उसके प्रति नाराजगी नहीं है। सेठ के प्रति जिसने नकली मुकदमा कायम करके दिए हुए पैसे को दोबारा मांगने के लिए, वसूल करने के लिए, उसकी ज़मीन जायदाद हड़पने की नीयत से मुकदमा कर दिया है, तो उसके लिए उसके मन में कोई नाराज़गी नहीं, न डर रहा है, न भय है, न दुख है, न खुशी है। जैसा है वैसा ही है। वही भगवान के मंदिर में नियम से जो है ना, जो उसकी दिनचर्या थी, ठाकुर जी के दर्शन करता, सेवा पूजा करता, अपना मेहनत मजदूरी मिलती तो कर लेता, नहीं तो जैसे तैसे गुजारा अकेले आदमी का हो रहा था। लेकिन उसकी बेटी के ससुराल वालों को पता चला कि इसने कर्जा तो दे दिया, बेचारे ने बहुत अरसे तो कर्जा इकट्ठा कर रहा, पैसा कमा के इकट्ठा कर रहा था, दे दिया, और उसके बावजूद भी जो है ना, इससे मकान इसके जा रहा है, तो इसकी पैरवी करनी चाहिए। कोर्ट में हाजिर होकर के सेठ के खिलाफ मुकदमा जो उसने कायम किया उसके सामने लड़ेंगे, नहीं तो हार जाएंगे, एक तरफा फैसला हो जाएगा। उसको जाके समझाएगा आप कोर्ट में चलिए। उसने कहा काहे का कोर्ट, भगवान के चरणों में मैंने अर्ज कर दिया, अब रघुनाथ जी जाने, जो होना होगा सो हो जाएगा। समधी परिवार ने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, हम मुकदमा लड़ेंगे, वकील करेंगे। वकील किया, वकील
भी जान तो गया कि पैसा तो चुकाया हुआ है, उसकी नीयत खराब है, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं। बोला तेरे पास कोई भरपाई की चिट्ठी है? बोला चिट्ठी तो उसने लिखी थी, फिर मेरे को दी नहीं। फिर बोला तू क्या करेगा अनपढ़ चिट्ठी का, तेरा पैसा तो मैंने भरपाई हो गया, कागज़ में लिख लिया, हो गया। बोला ऐसा नहीं करते, अब तो मुश्किल हो गई। आखिर पैसे के दिन कोर्ट में तो फिर भी हाजिर हुए। जज साहब ने पूछा, भाई तू, जज साहब भी समझ गए कि ये न्यायती भोला भाला सज्जन आदमी, देवता पुरुष, ये किसी की आंख में डाले तो काजल की तरह रमने वाला, खटकने वाला नहीं, ये किसी का पैसा खा सकता नहीं। और वो सेठ अव्वल दर्जे का जो है वो लोभी भी है, दुष्ट भी है, बेईमान भी है, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन साबित कैसे करें? जज साहब भी फैसला सुनाए तो सबूत के आधार पर सुना सकते हैं। जज ने पूछा, भाई तूने कर्जा चुका दिया, कब चुकाया? तो उसने तिथि बताई कि लगभग इस तारीख को चुकाया। बोला तेरे पास कोई सबूत है? बोला सबूत तो नहीं है। कौन जानता है कि तूने कर्जा चुका दिया? उसने कहा रघुनाथ जी जानते हैं। बोला रघुनाथ जी कौन है? कोई होगा, कहाँ रहते हैं? बोला रघुनाथ जी तो रघुनाथ जी के मंदिर में रहते हैं। जज जानता था कि ये रघुनाथ जी वो ठाकुर जी के बारे में कह रहा है और ठाकुर जी को अब कैसे गवाही के लिए लाएं, लेकिन जज जो है उसके पक्ष में मन से झुका हुआ था। जानता था कि ये आदमी गरीब आदमी, ईमानदार है। आज तो फैसला सुना नहीं सकते, क्योंकि सुनाएंगे तो सेठ के फेवर में सुनाना पड़ेगा। टालने की नीयत से बोला ठीक है, रघुनाथ जी को बुलाया जावे, सम्मन जारी करो, रघुनाथ जी को गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाओ, जिससे थोड़ा टाइम मिले, तब तक हो सकता है कोई जरिया, कोई रास्ता निकल जाए इसको बचाने का। उसको कोई चिंता नहीं है, कुदरत ऐसा काम कर रही है। अब जो है वो कोर्ट से सम्मन जारी हो गया। अगली पैसे की तारीख पर रघुनाथ जी नाम के आदमी को कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर होना पड़ेगा। कोर्ट का जो सम्मन लेके जाता है, सवार होते हैं, वो गया तो कहाँ जावे, रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंच गया। पुजारी जी बैठे थे, पुजारी दूसरा था, ये गरीब आदमी पुजारी नहीं था। पुजारी जी बैठे थे, बोला कोर्ट का सम्मन ले। पुजारी जी ने कहा मैं क्यों लेऊँ? बोला रघुनाथ जी के नाम का है, तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा? पुजारी ने समझा मामला क्या है। बोला ये जो गरीब आदमी तुम्हारे यहाँ रहता है, इसके ऊपर किसी ने मुकदमा किया हुआ है, तो उसका सम्मन है रघुनाथ जी ने, रघुनाथ जी का नाम इसने गवाहों में लिखवाया है। उसने ले लिया। वो भी जानता था कि ये आदमी ईमानदार है। अब पैसे का दिन आया, वो तो है निश्चिंत, रघुनाथ जी करेंगे सो होगा भैया। जज के कोई उसके पूछता भी अब क्या करेगा? बोला क्या करेंगे, कोई क्या कर सकता है, जो रघुनाथ जी करेंगे वही होगा। जज क्या कर लेंगे, सेठ जी क्या कर लेंगे, मेरे पुजारी जी मेरी मदद करने वाले भी क्या कर लेंगे, वकील साहब क्या कर लेंगे, होगा तो वही जो मेरे भगवंत चाहेंगे। निश्चिंत है, डरता ही नहीं, घबराता भी नहीं, भगवान के भरोसे है। अब भगवान के ऊपर सारा बोझ आ गया। भगवान ने देखा कि अब क्या करें, यह तो भला आदमी हमारे भरोसे बैठा है और वहाँ पे इस गरीब की संपत्ति को दुष्ट लोग, बेईमान लोग षड्यंत्र करके हड़प रहे हैं। पुजारी जी ने वो कोर्ट का सम्मन भगवान की मूर्ति के चरणों में रख दिया। क्यों भगवान, मैं तो ऐसा आपका भक्त नहीं हूँ, लेकिन ये तो गरीब सचमुच में आपका भक्त है। मैं तो भक्ति के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन लगता है कि ये तो भक्त है, इसकी लाज जरूर रखना। भगवान खुद सोच रहे हैं कैसे बचाएं। पैसे का दिन आ गया, पैसे का दिन आ गया, सब लोग वापस हाजिर हो गए। सेठ जानता था साबित कैसे होगा, होगा ही नहीं साबित, क्योंकि जब कर्जा चुकाया तब तो मेरे पास कोई खड़ा नहीं था और
ठाकुर जी कौन से आने वाले हैं। और कागज़ जो मैंने लिखा था वो मेरे ही पास पड़ा है। उसने कागज़ लिखा और बही के अंदर ही वापस रख दिया था। अब कोर्ट का अपना प्रोसीजर, एक तरीका होता है। पैसे का नंबर आया, नाम बोला गया, भाई हाजिर हो, सब पक्ष हाजिर हो गए। अब गवाह तुम्हारा कहाँ है? उसने कहा गवाह तो रघुनाथ जी तो अपने मंदिर में है। अब क्या करें? जज ने कहा गवाह को बुलाया जावे। कोर्ट का चपरासी बाहर जाकर के कोर्ट के गेट पर खड़ा होकर के बोला, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, 3 बार। तो एक बूढ़ा ठाढ़ा आदमी, आधे पर्दे पुराने फटे कपड़े पहने जैसा, लकड़ी टेकता टेकता आया। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जज ने कहा क्यों भाई तेरे तो, तूने कहा कि मैंने जब कर्जा चुकाया तब गवाह के रूप में रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति मौजूद थे। कहाँ है तेरे रघुनाथ जी? गवाह, अपने गवाह को लाया कि नहीं लाया? यही भाषा होती है। तब तक बूढ़ा आदमी ने कहा हाँ हुजूर मैं आ गया, मैं ही रघुनाथ हूँ। बोला अच्छा तुम रघुनाथ हो? बोला हाँ। तुम्हारे सामने कर्जा चुकाया? बोला हाँ साहब मेरे सामने चुकाया। इसने इतने रुपए गिन करके इस तारीख को इस सेठ जी को दिए। सेठ जी ने गिन करके लिए और एक पर्ची लिख करके भरपाई की लिखी। जज ने कहा कि तुम वहाँ पे मौजूद थे। सेठ के वकील ने कहा, सेठ ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी कौन है? इसको हमने आज तक गांव में कभी देखा नहीं, ये उस समय मौजूद भी नहीं था, यह कोई बनावटी गवाह है, नकली गवाह है, झूठी गवाही दे रहा है, ये आदमी था ही नहीं। जज ने कहा भाई तुम वहाँ थे, इसका क्या सबूत? पैसे दिए, तुम्हारी गवाही से तो पूरा साबित नहीं हो सकता कि पैसे दिए ही दिए हैं। उसने कहा जो सारे सबूतों को तो छोड़ो, सेठ जी को तो यही पकड़ के रखो और मेरे साथ सिपाही भेजो 2 सेठ जी के घर पे। सेठ जी ने जो रसीद लिख करके दी वो मम्मी निकाल के ले आते हैं। सेठ जी की बही के फला फला पन्ने के बीच में, बही के जो पेज होते हैं 1 2 3 4, तो फला पेज नंबर यानी 61 से 62 के बीच में सेठ जी ने वो बेईमानी से पर्ची इसको दी नहीं, वहाँ रखी हुई है, आप तो मंगवा लीजिए हुजूर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। जज को ये उपाय अच्छा लगा। जज तो वैसे ही उस गरीब के फेवर में थे दिल से। जज ने कहा ये इसमें क्या नुकसान है ऐसा करने में, देख लेते हैं, अगर सेठ जी के हाथ की भरपाई रसीद मिल जाती है तो काम आएगी, नहीं तो नहीं सही। सेठ जी को तो पकड़ करके वहीं रखा और 2 सिपाही को भेजा उस रघुनाथ जी बूढ़े बाबा के साथ। उसने कहा कि ये रही सेठ जी का ऑफिस और ये रही सेठ जी की बही, इस बही को खोलो, मैं हाथ नहीं लगाता, और इतने नंबर पेज को खोलो, इतने नंबर पेज से इतने नंबर पेज के बीच में जो पर्ची पड़ी उसको निकालो और लेकर के चलो जज साहब के पास। कोर्ट में हाजिर करी, सेठ जी के दस्तखत थे बाकायदा, पूरा पैसा मैं ब्याज के वसूल किया गया ऐसा लिखा हुआ था। मुकदमा खारिज। सबने कहा देखो क्या न्याय हुआ। किसी ने कहा वो आदमी कौन था जिसको ये कैसे पता कि सेठ जी की बही में फलां जगह पे कागज रखा हुआ, वो आदमी कौन था? लोगों ने कहा कौन था? जज के दिमाग में है वो आदमी कौन था? आदमी तो गायब था ही नहीं। अब उसको ढूंढवाया सब जगह। जज साहब को झटका लग गया कि वो आदमी था कौन। आज तक कोई ऐसी गवाही नहीं दे सकता कि विपक्षी खेमे के फला फला जगह पर मेरा सबूत रखा हुआ है, जो जाके ढूंढ लो तो वहीं मिल जाता है। वो आदमी इनके घर का नौकर नहीं, कोई जानता नहीं घर में, हमने कभी उस गांव में देखा नहीं, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, छोटा कस्बा, और कोई आदमी नहीं जानता उसको। तो जज साहब का माथा घूम गया था कौन, और अब वो ढूंढने से मिले नहीं। जज साहब समझ गए थे तो रघुनाथ जी। आए अपने
भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की मदद के लिए। अब वो जज साहब को मुकदमा का फैसला तो उसने कर दिया गरीब आदमी के फेवर में, जो सच्चा था। अब जज साहब ने कहा मैं इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं कि जब मेरे कोर्ट में जज आए, भगवान आए, और मैंने उनसे सवाल जवाब किया, कुर्सी पर बैठा रहा, उनसे सबूत मांगा, तो अब जब उनके दरबार में वापस कभी मेरी पेशी होगी तो क्या दशा होगी। मैं तो वैसे ही झूठा, मैं तो वैसे ही कपटी, मैं तो वैसे ही ओछा नीच आदमी, मैं उनके दरबार में जाने काबिल नहीं, और धिक्कार है मेरी नौकरी को। मैं तो कुर्सी पर बैठा रहा और भगवान अपनी सफाई में दलील देते रहे, नौकरी से इस्तीफा दे दिया, साधु बन करके वृंदावन में पहुंच गए। मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, मंदिर की चौखट पर अपना मत्था टेक करके वहीं की धूली अपने लिलाट पर लगा लेते थे। लोग कहते थे कि आप मंदिर में नहीं जाएंगे, बोला नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, रोते थे, मैं इस काबिल नहीं, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, भगवान खड़े रहे। धिक्कार है मेरी जजगिरी को। तो जो इस तरह से अपने सारे भौतिक संबंधों को, जहाँ जहाँ हमारा ममत्व है, ये मुख्य बातें जो गिनाई है, ये रामचरितमानस का प्रसंग है। भगवान विभीषण जब शरण में आते हैं तब उनसे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई आप अपने कुल परिवार, राजपाट, रावण जैसा भाई प्रतापी, सोने की लंका, उसको छोड़ करके, सोने की लंका में रहते हुए भी आपका मन उस लंका में आसक्त नहीं था। राक्षस होते हुए भी आप में राक्षसी प्रवृत्ति नहीं, आपके अंदर राक्षसों वाले दुर्गुण नहीं। आपने अपने जितने भी स्नेह के नाते हैं वो सब मेरे चरणों में पहले से ही बांध रखे हैं, ऐसा हनुमान जी ने बताया भी था, और भगवान तो अंतर्यामी जानते भी थे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद प्रीत बांध मन डोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। प्रीत की सुंदर डोरी से आपने समस्त ममता के जो रिश्ते हैं उनको समेट करके, ममता के ताग यानी धागों को, दुनिया में जहाँ जहाँ वो अटके हुए हैं, जहाँ जहाँ जैसे हम बंधे हुए हैं, परिवार में, धन संपत्ति में, मान बढ़ाई में, और शरीर में तो सबसे ज़्यादा है ही है। अपन ने विचार किया कि शरीर में तो हमारा बंधन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है, घनिष्ठ है। शरीर रूप हो गए हैं। देखिए बाकी सब जितने भी बंधन हैं वो कितने भी मजबूत हों, कितने भी गहरे हों, शरीर जितने गहरे नहीं होते, शरीर का तो हम रूप हो गए हैं, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र बन गया है। भगवान ने तो कहा गीता में कि क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र यानी शरीर में रहता है, ये आत्मा रूपी क्षेत्रज्ञ, तो ये निर्लिप्त है। किस तरह से निर्लिप्त है, तो उदाहरण दिया जैसे आकाश सब जगह रहता हो, अभी सब जगह निर्लिप्त है, मलिन नहीं होता। बगीचे में भी आकाश है, तीर्थ में, भगवान के मंदिर में, गुरुदेव के दरबार में, संतों के सत्संग में भी आकाश मौजूद है, और दुष्टों के घर में, नरक में भी आकाश तो मौजूद ही है। जहाँ पाप होते हैं वहाँ पे भी आकाश मौजूद है। आकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी किसी जगह के गुण दोष अपने ऊपर नहीं लेता। इस तरह से तो हमें शरीर में रहना आता नहीं है। होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। इसलिए सबसे बड़ा बंधन शरीर का, शरीर के इस बंधन को संतों ने कहा देहाध्यास, देह में आसक्ति। और फिर तन में, धन में भी है। और जितने उन्होंने उदाहरण दिए
इससे छूटने का उपाय भी इसी प्रसंग में छूटने का उपाय भी है। वो क्या है कि आसक्ति के बंधनों को तोड़ने के लिए ज्ञानियों ने वैराग्य मार्ग का सहारा लिया और अधिकांश तो सफल नहीं हुए ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, बिरला कोई सफल हुआ तो भी वो भगवान के प्रेम से खाली है। ज्ञानी ज्ञान मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करके भगवान के निकट जा सकते हैं। निकट का मतलब भगवान के लोक में भगवान के जैसा रूप भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के सानिध्य में सेवा में रह सकते हैं, भगवान के सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। लेकिन भगवान के दिल में रहने वाली दशा उनको भी प्राप्त नहीं होती। वो किनको प्राप्त होती है? जिन्होंने भगवान के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, बाप जी के चरणों में, जिन्होंने अपने मन की डोरी को प्रीत के साथ बांध दिया। प्रेम का नाता सब जगह से तोड़ा, ऐसे प्रेम नहीं होगा। ये धागे वो ही काम आएंगे जो अभी दुनिया में बंधे हुए हैं। सबके ममता ताग बटोरी, ताग यानी धागे, वहाँ सबसे खोल करके इन्हीं की डोरी बना करके बाप जी के चरणों में बांधना। अपन सोचते हैं कि दुनिया में जो हमारे ममता के रिश्ते हैं वो कायम रखें और बाप जी से प्रेम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बाप जी से प्रेम करने के लिए जिस डोरी से बाप जी के चरणों में मन को बांधेंगे, वो डोरी उन्हीं धागों से बनाई जाएगी जो इस समय आसक्ति के रूप में, ममत्व के रूप में जड़ पदार्थों में हमारी बंधी हुई है। और ऐसे सज्जनों को भगवान निहायत ही वो भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, यानी शरण में आए हुए की और अपने भक्त को और शरण में आए हुए को प्यार करते हैं पुत्र की तरह। वात्सल्य प्रेम पिता का जैसे पुत्र में होता है, माता का जैसे पुत्र में होता है, माता के प्रेम को वात्सल्य प्रेम कहते हैं। प्रेम के कई तरीके, कई नमूने हैं ना, तो वात्सल्य प्रेम सबसे मधुर। तो भगवान इस तरह से अपने प्रेमियों को अपने दिल में जगह देते हैं, लेकिन शर्त क्या थी कि इस तरह से मन को निर्मल कर लिया जाए, यानी मलिन जगहों से हटा करके बाप जी के जो चरण हैं वे जगत के पवित्र, सृष्टि के पवित्रतम तत्व है बाप जी के चरण, उन चरणों में बांध दिया जाए तो हमारा भी मेल दूर, हम भी प्रेममयी हो जाएंगे और बाप जी रीझ करके हमें अपने हृदय में, अपने दिल में स्थान देंगे। इसलिए हमारा प्रसंग आज वहाँ से शुरू हुआ था कि भगत जो थे, भगत जी, फूसाराम जी साहब, ये सच्चे गुरुदेव, पूर्ण संत सदगुरु, देहधारी परमात्मा, कृपा सिंधु नर रूप हरि, ऐसे गुरुदेव उनको मिल गए थे जो कृपा के सागर और मनुष्य रूप में मालिक ही थे। ऐसे गुरुदेव की शरण प्राप्त करके उन्होंने उनकी कदर की, उनकी कीमत जानी और अपने आपे को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और अब हम इस बात पर विचार कर सकते हैं, और मुझसे ज़्यादा आप सब लोग जो उनके ज़्यादा निकट के हैं, परिवार के हैं, गांव के हैं, उनको ज़्यादा जानते हैं कि उनका दुनिया में किससे रिश्ता कितना था। कुछ नहीं था, केवल व्यवहार निभाते थे, कोई रिश्ता नहीं था। प्रेम का रिश्ता केवल अपने गुरुदेव में था। तो हमने आज का प्रसंग वहाँ से शुरू किया था कि यहाँ आकर के उनके बरसी की सत्संग पर हम यदि उनमें जो दिव्यता थी, जो उनमें विशिष्ट भक्ति का गुण था, जो शानदार शरण उन्होंने अपने गुरुदेव की ली, उससे हम भी प्रेरणा लें, उनके बताए हुए रास्ते पर हम भी चलें। जिस रास्ते पर चल कर के वो अपने गुरुदेव के प्यारे हुए, हम भी उसी रास्ते पर चल कर के बाप जी के प्यारे बने। यह प्रेरणा लेने के लिए यदि हम यहाँ आते हैं और कोशिश करते हैं तो हमारा यहाँ आना सफल है। तो इसीलिए मैंने
उनके जीवन के इस बड़े गुण के ऊपर अपन ने आज बैठ करके विचार किया। सदा इस बात की कोशिश करें, कहाँ हम रहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो बहुत अच्छी जगह रहते हैं। और अभी अपन ने जो रामचरितमानस का प्रसंग जिस पर विचार किया वो विभीषण जी का प्रसंग था। विभीषण जी बेचारे लंका में रहते थे, राक्षसों की लंका, भगवान के विरोधियों की लंका, और कोई उस पूरी लंका में सिवाय उनका कोई दूसरा कोई उनका मददगार नहीं। अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकते, प्रेरणा किसी से ले नहीं सकते। भगवान का नाम भी ले तो वो लंका में देशद्रोही माना जाता था। और ऐसा ही हुआ जब विभीषण जी ने सही सलाह दी रावण को तो लात मार करके निकाल भी दिया। हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हमें भी रास्ता यही अख्तियार करना पड़ेगा। इस रास्ते पर चलने के सिवाय और कोई दूसरा सरल रास्ता नहीं है बाप जी तक पहुंचने का, बाप जी को प्राप्त करने का, या उनका मर्जीदान बन जाएं, वो हम पर खुश हो जाएं, रीझ जाएं और दया करके हमें अपने दिल में स्थान दें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, सबसे सरल यही रास्ता है और इस पर बाप जी खुश हैं। भगवान कहते हैं तुम सारी के धर्मोदय नहीं आन नहीं हो रहे, तुम सारी के संत प्रेम हो रहे। तुम्हारे जैसे सज्जन, संत स्वभाव के, साधु स्वभाव के प्रेमी लोग मुझे प्रिय हैं। केवल उन्हीं के लिए मैं जगत में आता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। ये बाप जी का ऐसा विरध है, तो हम भी कोशिश करें, बाप जी के चरणों में प्रार्थना करें कि बाप जी दया करें। इस कठिन रास्ते पर, कठिन तो ये नहीं है तो सरल रास्ता, लेकिन हम चूँकि निहायत ही निर्बल हैं तो हमारे लिए ये मुश्किल है। प्रपंच का रास्ता तो हमारे लिए सरल है, लेकिन जिस रास्ते में नेकी, सच्चाई, प्रेम, दीनता, सरलता, समर्पण, शरण, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है तो हमारे पास है ही नहीं। सच्चा विश्वास नहीं, धैर्य नहीं, तो ऐसे कोई आधार नहीं हमारे पास कि जिस पर भक्ति का महल खड़ा किया जा सके। इसलिए हम चूँकि कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, इसलिए हमारे लिए कठिन है, लेकिन बाप जी दयाल हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करें और मांगें, और वो दयालु हैं। हमें भी एक न एक दिन यदि हमारी मांग सच्ची होगी, यदि हमारी पुकार सच्ची होगी, हमारी चाह न मजबूत होगी, तो दया करके हमारी पात्रता को न देख करके अवश्य ही हमें भी प्रेम की दात और भिक्षा देंगे। इसी प्रार्थना के साथ विराम। गुरु